सामीन हाजरीन नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए तसव्वुफ़ पर मुबनी चंद अशआर के साथ आज के इस लाइव प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ज़िक्रे जमाल यार के सदक़े में आ गया, जलवाए हुस्ने यार भी चर्चे में आ गया। बर्बाद कर ही देता मुझे जमाने का ये चलन, अच्छा हुआ जो मैं तेरे कूचे में आ गया। बर्बाद कर ही देता मुझे जमाने का ये चलन, अच्छा हुआ जो मैं तेरे कूचे में आ गया। शायद मेरे सफ़र की रोशन हो गई राहें, शायद मेरे सफ़र की रोशन हो गई राहें, जो नक्शे कदम तेरा मेरे रास्ते में आ गया। शायद मेरे सफ़र की रोशन हो गई राहें, जो नक्शे कदम तेरा मेरे रास्ते में आ गया। आज़ाद उसको कर दिया सब रंज़ो गम से, आज़ाद उसको कर दिया सब रंज़ो गम से, ऐ चश्मे यार जो तेरे हल्के में आ गया। आज़ाद उसको कर दिया सब रंज़ो गम से, ऐ चश्मे यार जो तेरे हल्के में आ गया। आसिफ दयारे यार की रंगीनियाँ तो देख, आसिफ दयारे यार की रंगीनियाँ तो देख, कुछ रंग मारिफत का मेरे लहज़े में आ गया। आसिफ दयारे यार की कुछ रंगीनियाँ तो देख, कुछ रंग मारिफत का मेरे लहज़े में आ गया। एक ऐसे ही खूबसूरत लहज़े के मालिक सूफ़ी रफ़ीक साहब सीकर वालों से पिछले जुमेरात को हमने लाइव मुलाकात की थी और आपकी खूबसूरत आवाज़ में एक खूबसूरत मनक़बत समाअत की थी। आज सूफ़ी रफ़ीक साहब से हम ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ तासुरात और आपकी करामतों को जानेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं सूफ़ी रफ़ीक साहब रज़्ज़ाक़ी से, जो कि सीकर राजस्थान इंडिया के रहने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम। आज हम हैं सीकर से सूफ़ी रफ़ीक साहब रज़्ज़ाक़ी के साथ में, जो कि हमारे हज़रत क़िबला ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं और आप हज़रत क़िबला के ख़लीफ़ा भी हैं। आप अपने हज़रत क़िबला के मुताल्लिक़ अपने तासुरात बयान करेंगे। हज़रत क़िबला से आपकी पहली मुलाकात कब, कहाँ, कैसे हुई? आप किस तरह से हज़रत क़िबला की सोहबत में आए? हुजूर से मेरी पहली जो मुलाकात है वो जूनिया शरीफ में जश्न चरागा के दिन हुई 2011 में। और हमारी ज़िंदगी के अंदर हमने कभी ऐसा सुना भी नहीं था कि पीर ज़िंदा होते हैं क्या, क्योंकि हमने जो शुरू से जो घर में देखा कि दरगाह जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन ये कभी किसी से नहीं सुना कि ज़िंदा पीर भी होते हैं। मेरे ऑफिस में सिकंदर भाई, हारून भाई काम किया करते थे, तो वो जब मियाँ का जिक्र करते तो मैं सोचता कि यार ऐसा भी कोई ज़िंदा पीर भी होते हैं क्या। तो मैं उनकी जब बातें सुनता तो उनसे मिलने के लिए मैं बेताब हो गया कि ऐसा भी होता है क्या। तो हुजूर का जश्न चरागा था फरवरी में 2011। तो मैं जैसे ही हुजूर से मिलने के लिए वहाँ पहुँचा तो मैंने आपको देखा और देखने के बाद में देखता ही रह गया साहब। क्या आँखें थी, क्या लंबाई थी, क्या उनके बाल थे। देखने के बाद मैंने देखा कि ये कोई स्पेशल आसमान से उतरे कोई फरिश्ते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने जस्ट मिलने के बाद में कहा कि आप रफ़ीक भाई लंगर लीजिए, तो हम लंगर लेने के लिए जैसे ही चले गए। उसके बाद में ज़िक्र शुरू हुआ, महफ़िल शुरू हुई। मैंने पूरे सिस्टम को देखा, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा सिस्टम, ऐसी सबकी ड्रेस मेरी ज़िंदगी के अंदर। मुस्तफ़ा साहब सच में एक अजीब सा चीज़, हज़ारों सवाल थे। फिर भी धीरे धीरे पूरी रात महफ़िल में बैठे रहे। सुबह जैसे ही फजर के समय सलाम हुआ, हमने तो अपने आप को पूर्णतया हुजूर के सामने सरेंडर कर दिया जाके कि साहब
मियाँ बाबा साहब हम आपको घर बुलाना चाहते हैं। तो आपने एक लिस्ट निकाली और कहा कि हम आपको बताते हैं। ये इस तरीके से मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई। और उनको देखने के बाद में मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि मैं कभी अनजान आदमी से मिला ही नहीं। इनसे तो मेरा न जाने बहुत पहले से कोई बड़ा नाता है, ऐसा महसूस हुआ। हज़रत किबला की ये ख़ासियत थी कि हुजूर शेखुल कामिलीन से जब भी कोई मिलता था तो वो यही बताता है कि ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से जानते हों। सुभान अल्लाह। बैत होने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं अपनी? हुजूर से बैत होने के बाद में, उनसे मिलने के बाद में मेरी ज़िंदगी के अंदर एक तरह के परिवर्तन नहीं, यानी पूरी ज़िंदगी के जो जीने के लिए जो जितने तरीके होते हैं, चलना फिरना उठना, यहाँ तक कि रोज़गार से संबंधित हम कारोबार को लेकर बात करते हैं या फिर फैमिली में रिस्पेक्ट को लेके करते हैं, फैमिली में जो आपस में कई बार झगड़े वगैरह हो जाते हैं, लेकिन आपके मिलने के बाद में हमारे बीच में कभी ऐसा हुआ नहीं। यानी जो काम, जिस काम के बारे में सोचा वो इतने बेहतरीन होते गए, इतने बेहतरीन कि इससे पहले हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं हुए थे। यानी किसी भी काम में अगर हाथ किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी काम के लिए चले गए तो ऐसा लगता था कि इस डिपार्टमेंट के लोग तो बहुत पहले से जानते थे, ये हुजूर की दुआओं का नतीजा होता था। लेकिन मैं जब भी कोई काम करते थे, कहीं भी जाते थे, तो एक बार हज़रत का तस्वुर करके या प्रैक्टिकली उनको फ़ोन करके जाते थे कि हुजूर इस काम से जा रहे हैं तो दुआ की गुजारिश है। उसके बाद में हमें ये महसूस होता था कि सामने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारा इंतज़ार ही कर रहे थे, ऐसा महसूस होता था। ऐसे रूहानियत के मंजर आपके, यानी क्या क्या बयान करूं मैं आपको। फैमिली के अंदर अक्सर झगड़े वगैरह पहले हो ही जाया करते थे, लेकिन हुजूर से मिलने के बाद में आपस में इतने एक दूसरे से मोहब्बत से बात करना, क्योंकि मैंने देखा ना जब हमारे पीर भाइयों को आपस में बात करते हुए कि वो किस तरीके से बात करते थे, तो हम भी भाई भाई बहुत मोहब्बत से रहते हैं एक दूसरे। यानी आप से हमने एक असल चीज़ सीखी, वो थी मोहब्बत। मोहब्बत और मोहब्बत का जो आपका जो असल जो सिस्टम था वो हमने भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उतारा। हुजूर शेखुल कामिलीन को तो जाना ही पैकर मोहब्बत के नाम से जाना जाता है आपको। जी सुभान अल्लाह। उसके बाद में बहुत से मेरी ज़िंदगी के अंदर करामात भी हुई। करामात यानी इस तरीके के वाक़या हुए मेरी ज़िंदगी में कि अमेजिंग वाक़या कि उन्होंने हर और मुझे ऐसा लगता है कि एक कदम तो मैं रखता हूँ, लेकिन बाकी की जो चाल है वो हमारे मियाँ की है साहब। बाकी 9 के 9 कदम आप ही रखते हैं। पहले आप समझ रहे हैं कि जैसे मुझे आप देख भी रहे हैं मुस्तफ़ा साहब, मेरी उम्र लगभग 30 के समथिंग ही है, लेकिन हमारे परिवार में, हमारे समाज में, आसपास के गांव में जो उम्र दराज लोग हैं वो जब मिलते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये रफ़ीक तो पहले भी था जी, अब सूफ़ी रफ़ीक है। अब जब जैसे सूफ़ी रफ़ीक शाह रज़ाकी बना, वो एक शेर है ना कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता ना था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता ना था, एक ख्वाजा रज़ाक तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। ऐसे ही मेरे साथ हो रहे, ऐसे वाक़यात कि लोग बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बिठाते हैं, सब कुछ। पर्सनल लाइफ में किस तरह की तब्दीलियाँ आई आपकी? पर्सनल लाइफ में तब्दीलियों का मतलब है कि मैंने जहाँ तक एजुकेशन जो प्राप्त की, जहाँ मैं 10th तक पढ़ा, 12th पढ़ा, आगे कॉलेज में गया, तो मैं लगभग मोमिन लोगों के टच में कम रहा साहब। मुसलमानों से मेरा कांटेक्ट बहुत कम रहा, क्योंकि स्कूल में मैं एक ही था, कॉलेज में मैं एक ही था। लेकिन मियाँ से मिलने के बाद में मुझे असल में पता चला कि ज़िंदगी के अंदर नमाज, ज़िक्र, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट मुकाम रखते हैं। आपसे मिलने के बाद में हमने ज़िक्र करना सीखा। ज़िक्र करने के बाद में हमने नमाज़ों की तरफ ध्यान दिया कि यार ये पढ़ना भी ज़रूरी है। ऐसे ये तो दीनी तरीके से कि मेरी ज़िंदगी में। और जब मैंने ये चीज़ें सीखी तो मेरे खुद के बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं, परिवार के बच्चे हैं, वो सारे हैं,
वो भी धीरे धीरे अब ऐसा मंजर हो जाता है कि जब भी जुमेरात आता है तो एक इस तरीके का खुशनुमा माहौल हो जाता है कि आज तो जुमेरात है साहब, आज तो जुमेरात है, आज तो जुमेरात है। तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे जो भी 5-10 घर है पास पास में, जिन जिन के घरों में जो जो बनता है वो लाके एक दस्तरखान पे सजा दिया जाता है। फिर हम सब लोग जिक्र करते हैं, फातिया लगाते हैं। ये हुजूर से सीखा हमने। और साथ में मतलब जो है सब एक ही दस्तरखान पे। जी जी, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इससे मोहब्बत भी बढ़ती है और अल्लाह का ज़िक्र भी होता है, इबादत भी हो जाती है, और इसके अलावा जो है अला बला दूर होती है, घर में खैर व बरकत रहती है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। यानी हुजूर से मिलने के बाद जब अक्सर मैं भी जुमेरात के दिन जब हमारे घर जाता हूँ तो मैं भी हुजूर की कुछ थोड़ी बहुत, कहते हैं ना कि पीर की हमेशा कॉफ़ी करनी चाहिए, तो वैसा मैंने भी ज़िंदगी में उतारा कि जब मैं घर जाता हूँ तो लुंगी, कुर्ता, जैकेट, ताज लगा लेता हूँ। तो लोग, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है, तो उससे भी मुझे एक छोटा सा शेर याद आता है कि मैं बुरा हूँ या भला हूँ। ये कलाम सुना होगा सबने। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। मुझे जानता है साजन, मुझे जानता है साजन, तेरे नाम से जमाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी जिको निभान। तेरे नाम से ज़हूरी मुझे जानती है दुनिया। तेरे नाम से ज़हूरी मुझे जानती है दुनिया। तेरा हो गया हूँ जब से, तेरा हो गया हूँ जब से, मेरा हो गया जमाना। यानी दुनिया, अनजान लोग भी प्यार करते हैं, अनजान लोग भी इतनी मोहब्बत करते हैं। ये सिर्फ मेरे पीर का एक कमाल है साहब। एक का अजीज हर दिल अजीज। हज़रत क़िबला की ऐसी कोई बातें, ऐसी कोई करामतें जिन्होंने आपके जहन को हिला दिया हो। जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सबसे मुखाफितों को बताया था, जब मुस्तफ़ा भाई ने पूछा कि आपकी हज़रत से पहली मुलाकात कहाँ हुई, तो मैंने आपको बताया कि मेरी पहली मुलाकात हज़रत से जूनिया शरीफ में हुई। तब मैं सुबह हज़रत के पास पहुंचा कि सरकार हम आपको अपने घर बुलाना चाहते हैं। तो आपने वो लिस्ट निकाली, आप क्योंकि आपके प्रोग्राम तो पहले से फिक्स हुआ करते थे, शेड्यूल फिक्स रहा करते थे, तो आपने शेड्यूल में देख के बताया कि हम 15 जून और 16 जून के लिए फ्री हैं 2 दिन। तो मैंने कहा हुजूर हमारे तो एक ही दिन का प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं हम आपको। तो आपने फरमाया कि नहीं, मुझे लगता है 2 प्रोग्राम करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे ज़्यादा बात सामने कहना उचित नहीं समझा। फिर मैं रास्ते में वहाँ से इजाज़त लेकर रवाना हो गया फजर में। और जैसे मैं जूनिया शरीफ से जयपुर पहुँचा और दिमाग में पूछ रहा, सवाल चल रहा था कि यार 2 के लिए कैसे कहा, 2 के लिए कैसे कहा। तो जैसे मैं सीकर पहुँचने वाला ही था कि गाड़ी से जैसे मैं उतरते मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया कि भाई रफ़ीक भाई आपके लड़का हुआ है। अब लड़का होने के बाद मुझे खुशी तो हुई, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि मैं ये बात किससे शेयर करूं, मैं किसको बताऊं कि मेरे लड़का हुआ है। तो मैंने सोचा पीर साहब को बताते हैं। तो मैंने फ़ोन लगा के पीर साहब से बात की। जी, इतने में डायरेक्ट आपने, मैंने इतना ही बोला, कुछ नहीं, इतने में सामने से आपका मैसेज आया, बताया आपने कि मुबारक हो भाई, जीशान हो गए आपके। यानी मुबारकबाद भी दे दी और बच्चे का नामकरण भी कर दिया, नाम भी दे दिया आपने कि भाई जीशान हुआ है। ठीक है, खुशी हुई। बाकी जो हमारी फॉर्मेलिटी वो चलता रहा। थोड़ा सा वक्त गुजरा तो 15 जून और 16 जून नज़दीक आए, तो मियाँ 14 जून को ही हमारे घर पहुंच गए। और 14 जून को अब घर में ये प्रोग्राम चल रहे थे कि भाई अपन उर्स कर रहे हैं, हजरत आ रहे हैं, तो क्यों ना बच्चे का जो एक प्रोग्राम होता है ना, बच्चा पैदा होने के बाद छुचुक होता है, तो वो प्रोग्राम भी हमने वो 15 का रख लिया, भाई 16 की महफिल कर लेंगे। तो मैंने हजरत से बात की,
तो हजरत जैसे ही उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना 2 प्रोग्राम करने होंगे, तब समझ में आया। यानी आपने अपनी ज़ुबान से जो बयान कर दिया, चाहे उसमें 10 दिन 5 दिन वक्त लगता था, लेकिन वो काम 100% होता था। आपकी यानी आप एक बहुत बड़े रोशन ज़मीर थे, और दूर दराज की, कहते हैं ना जिनको बाहरी बातों का इल्म, यानी आपको बाहरी बातों का पहले से इल्म हुआ करता कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें यानी पहले ही आपने बयान कर दी कि ऐसा होने वाला है। क्या दूसरा, ये तो मैंने बताया कि ये फर्स्ट मुलाकात का जो करिश्मा था। दूसरा कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मुझे गाड़ी वगैरह कुछ चलाना नहीं आती, मैंने ज़िंदगी में कभी साइकिल बाइक वगैरह कुछ नहीं चलाई, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ कोई साथ लेके जाता है। तो हम बाइक पे सफ़र कर रहे थे, 3 लोग थे, आगे कोई चला रहा था, पीछे कोई बैठा था, मैं 20 सेंटर में बैठा था। तो वो इस टाइप की थे कि उन्होंने को थोड़ा सा शायद नशा वगैरह कर रखा था। आगे मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने से 10 सेकंड या 15 सेकंड पहले कोई इंसान मुझे पीछे से पकड़ता है यूँ और सीधा रोड पे खड़ा कर देता है कि बावड़े हर किसी के साथ बैठ जाता है। और उसके जस्ट बाद में मैं देख रहा हूँ कि वो मेरे सामने जाके किसी गाड़ी से भिड़ रहा है। ये देखिए आप, यानी हमारे पीर साहब ऐसे थे कि उनकी नज़र हर एक मुरीद पे हुआ करती थी। और ऐसे मेरे साथ, तो मैं बताऊं आपको, अगर मेरे पूरे वाक़यात जानना चाहो तो मुझे लगता है कि अब से लेके फजर हो जाए इतनी बातें साहब। एक बार ऐसे ही मैं ऑफिस में बैठा था, और बैठने के बाद मैं ऐसे किसी बात को लेके परेशान हो रहा था, और कुछ ज़्यादा ही हो गया, और हुजूर की फ़ोटो लगी हुई थी ऑफिस के सामने ही हूँ, और देखते देखते मुस्तफ़ा साहब क्या हुआ कि मैं फ़ोटो को देखते देखते मेरी आंखों में आंसू आ गए, और आंसू आने के बाद और मैं रोने लग गया। उसके जैसे मेरे आंखों से आंसू नीचे बह रहे थे कि इतने में मेरे फ़ोन पे फ़ोन आता है, और मैं उस फ़ोन को देखता हूँ, यार किसका फ़ोन आ गया, देखता हूँ तो मियाँ का फ़ोन। अभी याद किया, और यानी फ़ोन आया और कहा, फ़ोन उठा के, भाई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, दुआ कर रहे हैं ना हम। यानी आपने अपने दिल में पीर को जहां भी याद कर लिया तो पीर तो उस समय ही दुआ कर देता है, उसी समय, और हर हाल से बाखबर है, हर हाल से बाखबर है, बेशक। यानी उस समय ही पता चल जाता है आपको सारी बातों का। और इससे पहले मैं कोई ऑफिस में काम किया करता था, तो ऑफिस में काम करने के बाद में हुजूर का इशारा हुआ कि इस काम के अलावा कोई एजुकेशन की तरफ भी जाना चाहिए आपको। तो मैं सोचता था कि मैं एजुकेशन की तरफ आपका कैसे जाएं, कुछ जानते नहीं, कैसे जाएंगे। जैसे आपका विशाल हुआ और आपका उस समय का कहा हुआ कि भाई हम हैं तब तक तो करो काम, बाकी एजुकेशन की तरफ जाना है, क्योंकि बच्चों की इस्लाह एजुकेशन से बेटर तरीके से हो सकती है, और आप पढ़े लिखे भी हैं। तो मैंने ठीक है, जैसे आपका विशाल हुआ, विशाल होने के बाद में थोड़े दिन में 2-4 महीने तो रहा, लेकिन एक ऐसे इंस्टीट्यूट में मुझे ज्वाइन करवाया कि मैं स्टार्टिंग में वहाँ गया। वहाँ 1000 लोग काम करते हैं, उन 1000 लोगों में से मैं भी था एक। और धीरे धीरे आज उसी इंस्टीट्यूट में मुझे इस मकाम पे आपने पहुँचा दिया, इस मकाम पे पहुँचा दिया कि मैं जो कह देता हूँ उस बात को वहाँ का ऑनर भी नहीं डालता। ये हमारे पीर का कर्म है साहब, कि सब मानते हैं सारी बातें, और बहुत अच्छी पोजीशन पे। और ये मियाँ का ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? ऐसा मुमकिन ऐसे हुआ कि ये सिर्फ मुमकिन तो सिर्फ उनकी दुआओं से हुआ साहब, क्योंकि उनको दिख रहा था सारी चीज़ें कि रफ़ीक को एजुकेशन में भेजना चाहिए, और ये वहाँ पे अच्छा कर सकता है, और इससे हमारे बाकी लोगों की भी मदद भी हो सकती है। जैसे आज हम देखें तो हमारे सिलसिले के काफ़ी लोगों के बच्चे मेरे पास स्टडी कर रहे हैं, और यथासंभव मैं मियाँ करम से
जितनी मेरे से मदद होती है मैं करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। ये उनकी दुआओं से संभव हुआ, वरना इतने बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर जहाँ से पहले काम कर रहे हैं लोग, और 1000 लोगों के अंदर ऊपर टॉप यानी टॉप 5 भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मैं टॉप 2 में हूँ, ये मान लीजिए आप कर्मचारियों में। यानी उस ओनर के जो 2 मुख्य खास लोग हैं उनमें से एक रफ़ीक है। ये उनकी दुआओं का नतीजा है। वरना क्योंकि हमारे हुजूर ने एक बार फरमाया था, शायद आपको याद हो तो मुस्तफा भाई, कि हमारे खोटे सिक्के भी मार्केट में सोने की रेट से ज़्यादा तेज चलेंगे। यानी मेरे जैसे खोटे सिक्के को भी उन्होंने इस लेवल पे, यानी मैं जिस इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ मुस्तफा साहब, वहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं वो सब मेरे से बेटर एजुकेशन के हैं। ये देख लीजिए आप। लेकिन मियाँ के करम से मियाँ ने उन पे बादशाह बना रखा है। मियाँ कहते थे कि हमारा एक दिन का मुरीद भी खाली नहीं है, तो हमने तो कम से कम मियाँ की 2-2.5 साल सोबत की है मुस्तफा साहब। जब आपका ये है मामला। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि आपको पता ही है कि आजकल कुछ न कुछ सेटिंग से होता ही है। तो ऐसे हमारे भी एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि आपके कोई बी फार्मेसी अगर किसी ने कर रखी हो तो उनको अपनी जॉब लगा सकते हैं, और गवर्नमेंट में अपनी डायरेक्ट सेटिंग है। तो मैंने सोचा अपने समाज में तो कौन है, तो हमारे समाज में एक किशनगढ़ से रुबीना जी थे, वो थे, उन्होंने बी फार्मेसी की थी, और मेरी उनकी मदर से बात हुई। वो माशाल्लाह अब तो वो पर्दा ले चुके हैं, महरूम जन्नत बाजी। तो मैंने उनसे बात की कि बाजी ऐसी सी बात है, इतने रुपए में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा रफ़ीक भाई मैं आप पे भरोसा है, आपको हो तो आप आ जाओ, या फिर हम पैसे लेके आ जाए। तो थोड़ी सी रकम मोटी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार हजरत से बात की जाए। तो पैसे देने के लिए मैं भी एग्री हो गया, सामने वाले भी एग्री हो गए। लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं ना कहीं रिश्तेदारी का मामला रहेगा, अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो फंस जाएंगे। तो मैंने सोचा एक बार हजरत किबला से बात की जाए। तो मैंने आपसे फ़ोन लगा के बात की, हुजूर ऐसी सी बात है, इस तरीके से लेन देन से कोई सेटिंग हो रही है। तो आपने तुरंत क्या कहा, यानी आपका जो बोलने का उस समय, और एकदम से कह रहे बावड़े हो क्या, पैसों से काम थोड़ी होता है, काम तो दुआओं से होता है। और मैं वहीं साइलेंट हो गया। उस बच्ची को बोल देना कि जब एग्जाम देने जाए तो 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और चौथी मरतबा पूरा कलमा पढ़ के और मियाँ मियाँ बोल के एग्जाम में बैठ जाए। आपकी बातें सुनने के बाद मैंने फ़ोन काटा। मैंने तुरंत जल्दबाजी कहा भाई वो मामला अपने को तो नहीं करना है, लेकिन आपकी बच्ची जब एग्ज़ाम देने जाए तो उसको बोल देना कि वो 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, चौथी मरतबा पूरा कलमा पढ़ के और मियाँ को याद करके एग्ज़ाम में बैठ जाए। मियाँ ने तो ये फरमाया साहब। सेकेंड डे वो एग्ज़ाम देने के लिए गई, और एग्ज़ाम में उसने वैसा ही किया। एग्ज़ाम सेंटर में एंटर होने से पहले उसने मेरे पास फ़ोन किया कि हाँ रफ़ीक भाई बताओ। मैंने कहा मियाँ ने ऐसा बताया था, ऐसा ही करना है। कि ठीक है। उसने एग्ज़ाम शुरू होने से पहले उसकी जुबानी बातें हैं, उसने कहा कि मैंने वैसे ही 3 बार मियाँ ने जैसे बताया वैसा पढ़ के और एग्ज़ाम देना शुरू किया। और ऑनलाइन एग्ज़ाम थी। एग्ज़ाम रात को 12:30 बजे उसकी मम्मी का फ़ोन आता है मेरे पास, सेकेंड डे, कि रफ़ीक भाई रुबीना का नंबर आ गया, रुबीना का नंबर आ गया। बड़ा खुश हुआ मैंने कहा देखो कितनी बड़ी रिस्क से बचा लिया। यानी जो बहुत बड़ी रकम लग के जो काम होने वाला था, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं, वो काम सिर्फ आपने हाथ उठाए और कर दिया। यही तो है मसला बुजुर्गों का, कि कई बार कहते हैं ना कि पीर साहब मेरा ये काम वो काम। क्या पता आपने जिस काम के लिए पीर साहब को कहा और उन्होंने जो दुआ की, उस दुआ के बदले उन्होंने आपके क्या पता कौन सा बड़ा काम कर दिया।
इसलिए सब्र करें आप, आपके पीर ने जो फरमाया है उस पर सब्र करें आप, यकीन करें कि डेफिनेटली उन्होंने कहा है तो ऐसा ही होगा। पीर और मुरीद का जो रिश्ता है एक रूहानियत का रिश्ता है, और इस रूहानियत में सबसे बड़ी चीज है अकीदत, विश्वास। आपको अपना विश्वास एकदम अटल रखना होगा। अगर आपका विश्वास अटल है तो मैं कह रहा हूं कि भारी से भारी तूफान, चट्टान आपको हिला नहीं सकती, अगर आपके अपने पीर के प्रति भरोसा है। बस आपके पीर ने जो कहा है उस पे चलते रहें आप, उन्होंने जो बताया उसको फॉलो करें आप, बाकी चीज़ों की इधर उधर भटकने की कहीं जरूरत ही नहीं। जी बिल्कुल, सीधा रास्ता यही है। भाई आपका काम इतना ही है कि आपको अपने पीर तक पहुंचना है। अब अभी आप देखिए ना कि हमारे जो दादा मियाँ हैं ख्वाजा हकीमुद्दीन साहब, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ मैं आपको कि आपका आस्थाना लगभग 7-8 बीघा के अंदर है, और 17 आपका जो 17 बीघा में, लेकिन दादा मियाँ ने अपने मुरीद ख्वाजा अब्दुल रज़ाक को कहाँ पहुंचा दिया। पीर हमेशा ये चाहता, आपका काम है सिर्फ पीर तक पहुंचना। अब पीर का काम है आपको किस स्टेज तक पहुंचाते हो, वो सारा काम पीर का है। इसलिए अपने पीर पर आंख बंद करके भरोसा करें, उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया, उस पर अटल भरोसा रखें आप। दूसरी करामात एक और भी है। एक बच्ची थी परबसर से, उसके 7 लड़कियां हो गई, 7। और आपको पता है कि जब घर में 1, 2, 3, 4 लड़कियां हो जाती है तो, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो कल्चर है वो पुरुष प्रधान है, और डिमांड भी रहती है कि कल को बच्चियों की शादी होगी तो उनके भात वगैरह कौन लेके जाएगा, बच्चियों को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कहाँ मिलने आएगी। चौथी बच्ची हुई, 5वीं हुई, 6ठी हुई, 7वीं हो गई, तो जाहिर सी बात है जब इतनी बच्चियाँ होगी तो उन्होंने लगभग जहाँ जहाँ जाना चाहिए, जितने ताबीज़ पहनने चाहिए सब पहन के देख लिए। किसी ने कहा भाई चौथी के बाद में 5वीं पे हो जाएगा, 6ठी पे हो जाएगा, 7वीं पे परेशान होने के बाद में उनकी मुलाकात मेरे से हुई। तो हालांकि वो मुझे पहले से भी जानते थे, लेकिन फिर उनका एक भरोसा हुआ कि कहीं यहाँ हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होने वाला। मैंने बहुत लोगों से पूछ लिया, मेरे नसीब में तो लड़का है ही नहीं। अब देखो, कहते हैं ना कि हर मुरीद की जुबान से पीर बोलता है, जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, ये जलवा यार का है मैं नहीं हूँ। गलती से मेरे जुबान से निकल गया कि आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है बाजी, आप हमारे मियाँ की हाजिरी दे दो, आपके लड़का होगा 100%। जब कई बार कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, मतलब कोई तावीज़ नहीं, कोई डोरा नहीं, कोई वो नहीं, सिर्फ हाजिरी दे दो बस, कुछ नहीं, सिर्फ हाजिरी। तो उन्होंने मेरी बात पे यकीन किया और उन्होंने कहा कि कब चलना है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ पे जश्न चिरागा होता है और वो इतने दिनों बाद में है, 15-20 दिन बाद में। तो मैं इधर से सीकर से आऊँगा तो मेरा जाने का रूट यही है, परबसर किशनगढ़ होकर, तो आप चलना साथ में। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करना, आप परबसर आ जाना, परबसर से फिर अपनी गाड़ी लेके चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं नाइट में परबसर रुका, और परबसर में जैसे ही मैं पहुंचा तो महिलाओं में जो प्रॉब्लम होती है वो हो गई। तो उसने कहा हजरत मैं कैसे जाऊँ, मेरे को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। अब बाहर हमारे मियाँ तो दिलों के हाल को जानते हैं, आप तो बाहर रह जाना, भाई दरगाह ही तो नहीं जा सकते, बाहर तो घूम ही सकते हैं। ठीक है, रवाना हो गए। सुबह जश्न चिरागे में शाम को पहुँचे तो थोड़ा लेट शेट हुए, तो हम वापस आना मुनासिब, रात को वहीं रुक गए। वहाँ रात को रुकने के बाद में सुबह फिर शाम को जाते ही अर्ज़ किया मियाँ को, सुबह अर्ज़ किया कि हुजूर मेरी लाज रख दीजिए आप, मैंने इसको कह दिया है कि तेरे लड़का होगा, अब आप जानो और आपका काम जाने। तो मियाँ का इतना बड़ा कर्म हुआ कि जैसे सेकंड उसके जस्ट हम, यानी उसके लगभग 12 या 10 महीने 11 महीने बाद में उस बच्ची के लड़का ही हुआ जी, सुभान अल्लाह, लड़का ही हुआ। ये हमारे मियाँ का करम है।
यानी जिस काम के लिए दुनिया में सब ने मना कर दिया वो काम ख्वाजा अब्दुल रज्जाक ने किया। जिसके काम कहीं पर भी नहीं हुए उनके काम आपकी बारगाह में हुए। ये मामला। हाँ जी, और कोई करामात बताएं। जी, एक वाकया और मेरी ज़िंदगी के साथ मियाँ का हुआ, वो था कि जिस दिन मियाँ ने पर्दा लिया, यानी 5 बजे के समथिंग मियाँ का पर्दा होने वाला था, उसी दिन लगभग मेरे ऑफिस में मियाँ का फ़ोन आया 11, सवा 11, साढ़े 11 के बीच में कि रफ़ीक भाई हम जा रहे हैं और 5 बजे के बाद में 5 बजे जूनिया आ जाना। ये कहा आपने कि 5 बजे जूनिया आ जाना, हम जा रहे हैं जूनिया आ जाना। क्योंकि आपको शायद पता ही है हम सबको कि उस समय मियाँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा रखा था, तो बाहर के लोगों को भी मना ही कर रहे थे कि बाहर मिलने नहीं आना, भीड़ ज़्यादा है और जाने भी नहीं दे रहे थे अंदर। तो मैं भी अक्सर आप सब लोगों के कांटेक्ट में था ही, पूछता रहता था क्या है, तो आप सब लोग भी कहते थे कि नहीं एक बार मियाँ को छुट्टी हो जाए तब आना। तो उस दिन मियाँ का फ़ोन आया कि भाई हम 5 बजे जाएंगे तो आप भी जूनिया आ जाना। जबकि उस वक्त जो है फ़ोन मियाँ के पास रहता ही नहीं था। जब मियाँ के पास तो कोई फ़ोन ही नहीं था, मियाँ की आवाज़ थी, मियाँ के नंबर से फ़ोन आ रहा है, सारी चीज़ें, यही तो बात है। और उसके 5 बजने के बाद में लगभग 5:30, सवा 5 बजे समथिंग मेरे पास एक मेरे पीर भाई है जावेद भाई कुचामण से, उन्होंने मुझे फ़ोन किया क्योंकि वो उस समय जयपुर के अंदर उनका फाइनल ईयर था, बीटेक की प्रिपरेशन किया करते थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि रफ़ीक भाई मियाँ का इंतकाल हो गया, मियाँ का विशाल हो गया। मैंने सोचा यार ऐसा कैसे हो सकता है जावेद भाई, सुबह तो मेरी मियाँ से बात हुई है और आप ये कह रहे हो कि हाँ बिल्कुल सच बात है। ये एक दो भाई पीर भाइयों से बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। फिर मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा सफ़र मैंने बाइक पे उसी दिन किया सब, यानी सीकर से जूनिया शरीफ बाइक पे आना। मैं और हमारे वो सिकंदर भाई थे, बाइक पे आ गए और जिस पोजीशन में थे, जिस कंडीशन में, तो उसी कंडीशन में रवाना हो गए। आपके बैत होने से आपके घर परिवार में, आसपास, आस पड़ोस में, गांव में किस तरह से लोगों को फैज़ मिला, किस तरह से लोगों को फ़ायदा हुआ, जी बताएं। हाँ, असल में क्या होता है, बुज़ुर्ग जब कहीं भी जाते हैं तो असल में फ़ायदा सिर्फ उसी घर का नहीं होता जिस घर में वो जाते हैं। जब सूफ़ी जिस तरफ जाता है तो उस जहाँ रुकते हैं वो उस पूरी बस्ती पे रहमो करम की बारिश होती है। और ऐसा हमारे साथ भी हुआ कि पिछले 40 साल से हमारा एक रास्ता बंद था, यानी हमारे घर पे जाने के लिए 4 व्हीलर का कोई रास्ता नहीं था साहब। हम पगडंडी हुआ करती थी, कोई बीमार भी होता था तो उसको गोद में करके बस स्टैंड ले जाते, फिर वहाँ से गाड़ी में लेके जाते, ऐसे हालात थे। लेकिन हजरत का जैसे ही आने का बात हुई कि हम जून में आएंगे, तो उसी समय आपके आने से पहले 4 व्हीलर का रास्ता हो गया। अब कैसे हुआ अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन बुजुर्गों ने पहले रास्ते कर दिया कि मियाँ को पता था वे अपन गाड़ी लेके जाएंगे और रफ़ीक भाई को हाँ वर्दी वहाँ जाना है, तो गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, जहाँ जाते हैं वहीं खड़ी होती है ना, जिसके घर जाते हैं उसके आसपास। लेकिन 1 किलोमीटर पहले गाड़ी थोड़ी खड़ी होती है। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि हजरत जैसे ही हमारे घर पे फर्स्ट टाइम गए थे तो आपने हमारे गांव के हालात देखे, तो उन्होंने नोटिस किया कि यार इस गांव में तो बिल्कुल भी दीन की कहीं दूर दूर तक खुशबू नहीं आ रही है। और हम भी सिर्फ इतना ही जाना करते थे साहब कि ईद बकरीद की नमाज पढ़ ली, या कहीं कोई मस्जिद के आसपास होते जुम्मे वाले दिन तो जुम्मे की नमाज पढ़ लेते, वो भी हमारे गांव में हम जैसे 1-2 लोग ही, बाकी तो हम तो ईद बकरीद की नमाज पढ़ने वाले मुसलमान थे। क्योंकि हम तो नारा भी वही देते कि मुसलमान वही जो 2 नमाज पढ़े 2 ही, वो ईद और बकरीद। हम तो जानते नहीं थे इससे आगे कि आगे की कोई नमाज भी होती है, कुछ और भी होता है। तो मियाँ जब हमारे
पहुँचे तो। और फिर दूसरी बात, हमारा जो कंप्लीट जो पहनावा है, हमारा जो कंप्लीट पहनावा है लेडीज़ का, वो आज भी लगभग ये मान के चलिए 60%, मियाँ के जाने से 40% आज भी बहुत ज़्यादा सुधार है। 60% आज भी हमारी जो बूढ़ी जो औरतें हैं घर में, जो घाघरा लुगड़ी वगैरह वही पहनती हैं। लेकिन आप जब गए तो आपने चारों तरफ नज़र उठा के देखी, और रात को जब महफिल हल्का जिक्र हुआ, जिक्र होने के बाद में फातिहा लगी, फातिहा लगने के बाद में जैसे दुआ शुरू हुई, तो इस्माइल साहब को आपने स्पेशल कहा। इस्माइल साहब हमारे पीर भाई, जिनका विशाल हो चुका है अभी, बीकानेर वाले, उनको ये कहा कि दुआ में ये भी पढ़ो कि अल्लाह इस गांव के अंदर दीन और दुनियावी एजुकेशन दोनों का बेहतरीन माहौल कर दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो इस्माइल साहब ने ऐसा ही कहा और आपने कहा आमीन। इस्माइल साहब को कहा फिर रिपीट करो, फिर आपने दूसरी बार इस्माइल साहब ने रिपीट किया, आपने कहा आमीन। तीसरी बार फिर इस्माइल साहब को कहा कि फिर रिपीट करो आप। इस्माइल साहब ने फिर रिपीट कहा कि अल्लाह इस गांव के अंदर दीन और दुनिया दोनों का बेहतरीन माहौल कर दे। तो आपने फिर कहा आमीन। दुनियावी एजुकेशन पर भी आपने हाँ, दिया। दुनियावी एजुकेशन दोनों का आपके। उसके बाद में जैसे मैं भी पढ़ाई करता ही था उस समय, ITI का मेरा लास्ट ईयर चल रहा था। आपका इतना कहना था कि उसके बाद में हमारे गांव के अंदर बच्चों का एजुकेशन का बहुत अच्छा हुआ, बच्चे पढ़ने लग गए। आज मेरी खुद की जो बहन है वो 12th स्टैंडर्ड के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट है। ये बच्चों को तो पढ़ाने को, मेरे चाचा की लड़की है वो BA सेकेंड ईयर के अंदर है। और दूसरी बात, अगर दीन की तरफ हम इशारा करें, देखें तो जिन घरों के अंदर जो लोग ये समझते थे कि नमाज दो ही, ईद और बकरीद, उन 10 घरों के अंदर अगर आज मस्जिद है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उन बुजुर्ग ने, किबला ने किस लेवल की दुआ की थी और किस लेवल के आप बुजुर्ग थे जिनकी एक दुआ से गांव का पूरा निज़ाम चेंज हो गया। 10 घरों में मस्जिद हो गई और वो लोग आज मस्जिद की अजान लगाते हैं जो दो ही नमाज पढ़ा करते थे। जी। सोचिए आप, यानी मेरे बड़े पापा आज मस्जिद की अजान लगाते हैं 5 वक्त की। और इस टाइप का माहौल, हमारा तो पूरा राजपूती माहौल था घर का, कि बिल्कुल कोई भी प्रोग्राम होने से पहले हमारी तो शुरुआत उसी से होती थी कि पहले सब बैठ के महफिल करते हैं। वो महफिल हुआ करती, हमें क्या पता कि कोई जिक्र की महफिल भी होती है। लेकिन आपके जाने से हमारी ज़िंदगी और हमारे दिल दोनों रोशन हो गए साहब। जी, सुभान अल्लाह। दोनों, दीनी और दुनियावी दोनों तरीकों से। दोनों तरीके से, जी। दोनों तरीके से हमारे दिलों को रोशन किया, हमारे घरों को रोशन किया। हमारे घरों के अंदर जो फिजूल चीज़ें आया करती थी, जो शरीयत के अनुसार मनाई है, आज हम उनसे बहुत कोसों दूर हो गए। जी, सुभान अल्लाह। और इन चीज़ों को देखने के बाद में हमारे समाज के, हम लोगों को देख के हमारे समाज के भी लगभग 40% लोग हैं जो हमारे पक्ष में। बस मेरी किबला से यही गुजारिश है कि वो अपने रहमो करम की बारिश हम जब तक जिए बस यूं ही बनी रहे। आमीन। आप हजरत किबला की सोहबत में रहे तो मियाँ से जो आम लोगों को, दुनिया को क्या मैसेज मिला, किस तरह का मैसेज मियाँ का आम लोगों के लिए या दुनिया वालों के लिए था? जी। देखिए, हजरत को मैंने काफ़ी बार देखा, काफ़ी बार मेरी उनसे मुलाकात हुई। असल में आपका जो मुख्य जो मॉरल था, जो शिक्षा थी आपकी हम लोगों के लिए और जो उनसे जुड़े हुए लोग थे उन लोगों के लिए, आपका पहला जो यानी जो मंत्र था, ये मान लीजिए आप, मुख्य जो टॉपिक था वो था मोहब्बत। जी। और दूसरा था एजुकेशन। क्योंकि आपको ये चाहते थे कि मोहब्बत हर इंसान के दिल में होनी चाहिए और प्रत्येक आदमी हर एक चीज़ से मोहब्बत करे। जी। आप कई बार कहते थे कि ये पूरी दुनिया हमारी है, इस दुनिया के जितने लोग हैं वो सब हमारे हैं और सबसे मोहब्बत करनी चाहिए।
और ये मैंने बताया कि आपसे एक बार मिलने के बाद में लोग ये महसूस करते थे कि क्या पता हम कितने सालों से जानते हैं आपको, कितने सालों से जानते हैं। ये पैगाम आपका इसलिए था कि आप किसी को ये फील ही नहीं होने देते थे कि मैं कोई बहुत बड़ा पीर हूँ। आपने तो इस तरीके से पेश आते थे सामने वाले के साथ में कि सामने वाला देख देख के ये सोचता था कि यार, खुद सोचता था, फील करता था कि इतनी बड़ी शख्सियत और इस तरीके से इतनी माँ अपने पास बिठा लिया बिल्कुल। यानी आपका एक बहुत बड़ा अंदाज हुआ करता आते, हाँ यार मुस्तफ़ा भाई आइए आइए बैठिए, इतने में अगला तो बस फना हो जाया करता था कि क्या। और फिर माशाल्लाह आपकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि उन आंखों से अगर किसी की आंखें टकरा गई, खुदा की कसम, वो एक शेर भी था ना मुस्तफा साहब, जिंदा है इसलिए कि हमें तुमसे प्यार है, चाहो तो तुम बना दो तुम्हें इख्तियार है, जब से मेरी नज़र तेरी नज़र से मिली तो खुदा की कसम तेरे नजर जिगर के आर पार है। ऐसा ये शेर मियाँ पे बिल्कुल % करेक्ट बैठता है। और मुझे लगता है कि ये शेर हमारे पीर के लिए बना है, हमारे मियाँ के लिए बना है साहब। ऐसा मामला था। दूसरा उनका पहला मोहब्बत, दूसरा उनका एजुकेशन। वो अक्सर समाज के, मोहल्ले के, सिलसिले के, मोहब्बत की जहाँ तक बात आती है तो मोहब्बत का एक दायरा होता है कि मोहब्बत किन लोगों से की जाए, क्या अपने समाज के लोगों से की जाए या सबसे की जाए। तो इस बारे में मियाँ के क्या ख्यालात थे? मियाँ के इस बारे में ये ख्यालात थे मुस्तफ़ा साहब कि मियाँ इन चीज़ों को वेटेज ही नहीं देते थे। कोई धर्म को, कोई समाज को, कोई पर्सनल किसी रिलेशन को। मियाँ की नज़र में मियाँ के पास जो आ गया, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो किसी भी बिरादरी से ताल्लुकात रखने वाला क्यों ना, जो आपके पास आ गया आप उससे उसी तरीके से बात करते थे जैसे आप अपने बच्चों से बात करते थे। सुभान। उनकी नज़र में हमने कभी देखा ही नहीं। यानी अपने बच्चों से जो जितनी मोहब्बत करते थे, मुझे ऐसा लगता है उनसे कई गुना ज़्यादा हमारे मियाँ हमसे मोहब्बत करते थे। जी। हज़रत किबला अक्सर फरमाया भी करते थे कि जिस तरह से एक दुनियावी बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, उससे भी 70 गुना ज़्यादा एक पीर अपने मुरीद से मोहब्बत करता है। और वही आपका अंदाज़ आप में देखने को मिला है। सुभान अल्लाह। जी, ऐसे था। दूसरा हमारे मियाँ का जो पैगाम था एजुकेशन। यानी आप जब भी आपके पास कोई आता तो आप उससे पूछा करते थे, भाई क्या करते हैं आप? कोई बच्चा कहता कि साहब मैं 10वीं क्लास में हूँ, मैं 12वीं हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, तो आप उसकी तरबियत इस तरीके से करते कि उसको इतना मोटिवेट कर देते आप कि वो बच्चा आगे जाकर घर जाकर इस तरीके का अपना एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना लेता कि यार पीर साहब ने मुझे कह दिया मुझे पढ़ना है, आगे ये करना है। और देखते देखते ऐसे मैं कम से कम हज़ारों लोगों से मिला हूँ मुस्तफ़ा साहब, जो कहते थे कि पीर साहब से मिलने के बाद हमने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कर ली थी, हम फिरते रहते थे, लेकिन उनसे जब टकराए, हम उनसे जब मिले तो उन्होंने हमारी इस्लाह की। उन्होंने समझाया कि बेटे आगे जाके ये फॉर्म भरना है, इस तरीके से ये करना है, बाकी आप जो कर रहे हो वो करते रहिए। देखते देखते हमारा नंबर आ गया, हम गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं। ऐसे एक शख्स मेरे सामने भी बैठे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक। बिल्कुल हज़रत किबला ने हमें खुद को जब 12th पास करने के बाद में हज़रत किबला से हमने रहनुमाई मांगी तो आपने फरमाया कि आप जो है आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा तो आप अभी से पुरानी बीएड वाली किताबें लीजिए और उनका सहारा लेके तैयारी कीजिए। तो हज़रत किबला की रहनुमाई के मुताबिक जब हमने किया तो हज़रत किबला ने कामयाबी भी अता की और माशाल्लाह आज अच्छी पोस्ट पे हैं। जी, तो यही था, ये आपकी ज़िंदा करामातें थी कि जो आपकी बारगाह में आ गया वो फैज लेकर ही गया, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या लेके आया, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम लेके आया, 100% उसका समाधान हुआ। और एक खूबी मुझे लगता है कि वो मियाँ में 100% क्या, इससे आगे भी कोई प्रतिशत बने तो वो थी मियाँ में। एक बार जिससे आप मिल लिए और उन्होंने फ़ोन बता दिया कि साहब मेरा नाम रफ़ीक, मैं सीकर से मुरीद बन गया, उस शख्स ने कभी भी फ़ोन कर लिया आपको 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 12 महीने में कभी भी फ़ोन कर लिया
तो आप ये कहते थे हाँ भाई रफ़ीक भाई बताइए। जी सुभान अल्लाह। यानी याददाश्त बहुत याददाश्त आपकी जो मेमोरी जो पावर था वो कोई अल्लाह ने आपको कोई स्पेशल कुछ गॉड गिफ्टेड थे, आप स्पेशल भेजा था। यानी मियाँ का जो अंदाज इस तरीके से, आज अब मैं कई बार सोचता हूँ कि जैसे मैं प्राइवेट सर्विस में हूँ, मुस्तफ़ा भाई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो हम जैसे कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे मुस्तफ़ा भाई तो गवर्नमेंट के बड़े बड़े बाल रखना और है, इस तरीके से इस तरीके का लिबास पहन के हम कहीं जाना मुनासिब नहीं समझते कि यार लोग क्या समझेंगे क्या है, क्योंकि आज तरह का माहौल भी आप देख रहे हैं कि एक इस तरह के, लेकिन आपने तो इस लिबास में ड्यूटी तक की है, वो भी एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर थे। यानी और कई बार मैं सोचता हूँ कि कई बार हमारे इतने ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे हमें जाना था, लेकिन हम हमारी ड्यूटी की वजह से भी बहुत ज़्यादा बिजी, उसकी वजह से कई बार हमारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो बिल्कुल जहाँ पे हम नहीं जा पाते। लेकिन हजरत के 365 दिन एक साल में होते हैं और एक साल में आपके लगभग 300 से बाहर प्रोग्राम हुआ करते थे। जब 300 प्रोग्राम आप अटेंड करते थे तो फिर ड्यूटी कौन करता था? इसका मतलब ये मैसेज है, एक ये इनडायरेक्ट एक चीज छुपी हुई है। जब आप 300 प्रोग्राम अटेंड करते, कोटा वाले कहते थे हमारे पास भी मियाँ 2 दिन रुकते थे, रामसर वाले कहते हैं हमारे पास भी मियाँ 2 दिन रुकते थे, प्रतापगढ़ वाले कहते हैं हमारे पास भी मियाँ 2 दिन रुकते थे, भीलवाड़ा वाले कह रहे हैं हमारे पास भी मियाँ इतने दिन रुकते थे। यानी सब जगहों का, जब आप उन लोगों के पास हर दिन इतने, एक साल में इतने दिन रुकते थे, तो फिर ड्यूटी कौन करता था? और ड्यूटी वाले कहते हैं कि अब्दुल रज़ाक साहब का मामला ही अलग था, वो हमेशा ड्यूटी शुरू होने से आधे घंटे पहले आते और आधे घंटे बाद में जाते। बिल्कुल बिल्कुल दोनों शख्सियत एक ही थी, यानी ड्यूटी करने वाला भी और प्रोग्राम अटेंड करने वाला भी। यानी आप अब्दाल थे जी मुस्तफ़ा साहब, एक टाइम में काफ़ी जगह प्रेजेंट होते थे आप। ये मैसेज है। यानी देखिए आप कि आपने याद किया, मुस्तफ़ा साहब ने बिलवाड़ा बैठ के याद किया हाजिर, जावेद भाई ने रामसर बैठ के याद किया हाजिर, गुड्डू भाई ने कोटा से याद किया हाजिर, कानपुर वालों ने, जबकि आप तो राजस्थान से बाहर भी प्रोग्राम करने जाते थे बिहार जाते थे। ऐसा उनका मामला था। उनकी मैं क्या बताऊं आपको, जितना कहें उतना ही कम है जी। हमारे जो अहले तरीक़त हैं, पीर भाई हैं, उनमें भी जो कुछ खिलाफत याफ्ता पीर भाई हैं और कुछ खिलाफत जिनको भी नहीं मिली है, ऐसे पीर भाई हैं। तो हमारे पीर भाइयों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जी हमारे पूरे जितने भी पीर भाई हैं, इस ख्वाजा अब्दुल रज़ाक साहब के जितने दीवाने हैं जिन्होंने आपके हाथ पे बैत किया, मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा। पहली बात तो मैं भी और आप भी बहुत बड़े खुशनसीब हैं कि हम एक ऐसी छतरी के नीचे हैं जिस छतरी का डंडा ख्वाजा अब्दुल रज़ाक के हाथ में है। वाह सुभान। और दूसरी मेरा ये कहना चाहूँगा मेरे तमाम पीर भाइयों से कि वो छतरी का डंडा जिनके हाथ में है, उन्होंने हमारे बहुत से भाइयों के हाथ में ऐसी छतरियाँ दी है। जिस तरीके से हमारे पीर साहब ने अपनी छतरी के नीचे अपने हम सबको संभाला, वैसे ही हमें हमारे जितने भी खिलाफत याफ्ता पीर भाई हैं वो भी सब उसी तरीके से उस छतरी के नीचे लेके चले। क्योंकि आज हम कुछ करते हैं, कुछ भी हम अगर हमसे कोई गुस्ताखी होती है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे उसके पीर को देखा जाता है, जबकि पीर का तो कोई दोष ही नहीं है। हम कुछ भी करने से पहले एक बार सोचें कि हमारे मियाँ का ने जो इतना बड़ा गुलिस्तान, इतना बड़ा बगीचा लगाया है, इस बगीचे के अंदर हमारी वजह से कहीं कोई फूल या पत्ती या टहनी को कोई खरोच नहीं आ जाए। बस मेरे पीर भाइयों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि बागबां ये जो गुलिस्तान है, इस गुलिस्तान की इस तरीके से हिफाजत करें जिस तरीके से हमारे मियाँ ने की, जिस तरीके से हमारे मियाँ ने की। और कुछ हमारे ऐसे पीर भाई जिनको भी खिलाफत नहीं मिली है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
उन्हें मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे हुजूर फरमाते थे कि हमारे एक दिन का मुरीद भी खाली नहीं है। जी। यानी हमारे जो पीर भाई हैं जिनको अभी आपने बताया, वो सब जिक्र करें और जो मियाँ ने उनको जितना सौंपा है उसमें परफेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि मियाँ की नज़र में सब बराबर हैं। मियाँ की जो डिक्शनरी थी उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं था। एक बात आपको हमारे सिलसिले में कॉमन मिलेगी, वो क्या मुस्तफ़ा साहब, हर एक पीर भाई के दिल में ये गरूर है कि मियाँ मेरे से बहुत मोहब्बत करते थे। नाज है कि मियाँ मेरे से बहुत मोहब्बत करते थे। ये देख लीजिए आप, और सबके दिलों में ये चीज़। अब मियाँ किससे कितनी मोहब्बत करते थे वो तो मियाँ ही जानते हैं, और सबके दिलों में लेकिन एक ख्याल जरूर कि मेरे से बहुत मोहब्बत करते थे मियाँ, यार मेरे से बहुत मोहब्बत करते थे मियाँ। ये मामला, ये कॉमन बात है। इसलिए सभी पीर भाइयों से मेरा यही कहना है कि जैसे मियाँ का जो पैगाम है मोहब्बत, उसी तरीके से हम सब पीर भाइयों को बिल्कुल मोहब्बत के साथ रहना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको अब जो पीर भाई हैं जितने ही हैं, आगे कोई नया पीर भाई नहीं मिलेगा आपको। पीर भाई कम ही होंगे अब तो। इसलिए जो जितने हैं उनसे बहुत मोहब्बत से रहें, मोहब्बत से पेश आएं, कि हमेशा अपने पीर भाई में अपने पीर को देखो। मतलब आपको ऐसा कोई पीर भाई नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपको कोई न कोई अदा तो अपने पीर की जरूर दिखेगी। हम ये फरमाते थे ना, हमारे एक दिन का मुरीद भी खाली नहीं है। यानी कोई ना कोई ऐसी अदा जरूर है उसमें, चाहे बोलने की हो, चाहे चलने की हो, चाहे उठने की हो, चाहे बैठने की हो, या बात करने की हो, कैसी भी एक अदा जरूर मैच करती होगी जी। बस इसी तरीके से अपने पीर भाइयों से मोहब्बत करते रहें आप जी। शुक्रिया। जैसा कि आपने अभी पीर भाइयों से मोहब्बत के बारे में बताया, तो पीर भाइयों में मोहब्बत उसी तरह होनी चाहिए जैसे एक बाप की औलादों में आपस में मोहब्बत होती है जी। तो एक बाप की जो औलाद होती है उनमें आपस में जो मोहब्बत होती है, वैसी ही मोहब्बत एक पीर के मुरीदों में होनी चाहिए, पीर भाइयों में होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कभी कभी वो उस मोहब्बत में बाधा बन जाती है, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, इस मोहब्बत में जो बाधा बनने वाली कुछ चीज़ें हैं वो है सबसे पहली ईर्ष्या। ईर्ष्या को जलन कह सकते हैं, ईर्ष्या। दूसरी बुग्ज, तीसरी ईगो कि मैं तो ये हूँ। ये चीज़ें, अगर इन तीनों चीज़ों को आप एक लेवल में रखना ही नहीं है, पहली बात तो सूफी के लिए इन चीज़ों का काम ही नहीं है। सूफी का काम है ही नहीं ईर्ष्या करना। भाई आप उस शख्सियत से बैत हैं जिनका नाम है डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल रज़्ज़ाक जी। उन्होंने कभी ईर्ष्या की किसी से? नहीं। ईगो रखा उन्होंने, बुग्ज रखा उन्होंने, तो फिर आप किसके पीछे चल रहे हैं जी? अगर किसी पीर भाई के दिल में यह ख्याल आता है तो एक बार अपनी आंखें उठाकर अपने पीर की तरफ देखे जी। क्या उनके सिलसिले में ऐसे लोग नहीं थे? जबकि आप तो दीन और दुनिया दोनों के बादशाह थे जी। लेकिन आपका कोई भी पीर भाई आता, आप तुरंत बोला, अरे चाचा मियाँ को इधर लाओ भाई, मुस्तफा चाचा मियाँ को यहाँ लाओ। ये चीजें, क्योंकि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, देखिए इस्लाम में अल्लाह एक, आपके नबी एक, आप जिस किताब को फॉलो करते हैं कुरान शरीफ वो एक, आपका पीर एक, तो फिर आप ये ईर्ष्या, बुग्ज और ये ईगो, ये चीजें तो आपकी है ही नहीं। आप जो चीजें आपके लिए है उनको फॉलो करना है आपको जी। बेशक बेशक। अगर कोई पीर भाई इस तरीके से रास्ते से हट भी रहा है तो उससे बैठ के बात की जाए और मियाँ से अर्ज करना चाहिए कि मियाँ इसको सही रास्ता दिखाइए बस जी। ये मेरा मैसेज ही है सर जी। बहुत अच्छी। हमारे जो नए जुड़ने वाले अहले सिलसिला हजरात हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
क्या क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जो भी गुलिस्तान रज़ा किया सिलसिले में जो भी शामिल हुए हैं उनका मैं खैर मकदम करता हूँ कि वो इस सिलसिले में शामिल हुए, और उनको मेरी तरफ से एक छोटी सी नसीहत देना चाहता हूँ कि वो दुनिया की इधर उधर की बातों में नहीं आए। क्योंकि नया नया आदमी आता है ना, तो उसको बहुत सी चीज़ों को बताते हैं कि यार वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो ये ऐसा है। आपको सिर्फ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, नए सिलसिले में जो शामिल हुए हैं वो उन बच्चों से मेरी गुजारिश है कि वो सिर्फ अगर ऐसी कोई बात हो भी जाए, कोई उनको बोल दे। कई बार ऐसा होता है कि यार तुम किन से मुरीद हो, मैं फला फला से मुरीद। अरे यार वो तो जानता ही नहीं, यार उनके पीर साहब तो चलो ठीक थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, आप कैसे उनके चक्कर में फंस गए। ऐसे ऐसे अक्सर आते हैं मुस्तफ़ा साहब। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उस कंडीशन में अपने पीर साहब से राब्ता कायम करें बस, और किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं। आप अपने पीर साहब से बात करें कि ज़रूर, उनसे बिल्कुल खुलकर बात करें आप कि आज मैं फला फला रमज़ान से मिला था, रमज़ान ऐसा कह रहा था हुजूर मुझे, आपको रमज़ान ऐसा बोल रहा था, या और भी कोई XYZ जो भी। तो उनको मेरा यही है कि और किसी की बातों की टेंशन नहीं करें, जो भी बात हो जिक्र करें, अपने पीर से राब्ता कायम करें। क्योंकि अगर आपका इस दुनिया में कोई सॉल्यूशन कर सकता है, आपके अंधकार वाले दरवाजे में कोई रोशनी ला सकता है, आपके लिए कोई सूर्य का प्रकाश बन सकता है, आपको इस दुनिया की जंजाल से कोई निकाल सकता है, तो वो सिर्फ आपका पीर है। दुनिया के पास भटकने की जरूरत ही नहीं है। ये मैसेज है मेरा नए सिलसिले का। और दूसरा ये, आपके आसपास में, आपके पड़ोस में जो भी लोग आपको नजर आए, जो आपसे भी मोहब्बत रखते हों, उन लोगों को अपने पीर साहब से मिलाएं आप। ये मैसेज। ऐसे लोग जो सिलसिले से वाबस्ता नहीं है, जो कहीं भी जुड़े हुए नहीं हैं या जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों को, या जो जुड़ना नहीं चाहते, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, उन लोगों को मेरा मैसेज रहेगा कि जिन लोगों को पता किसी न किसी दूर दराज से चलता है, कि जो यूट्यूब के चैनल से भी कुछ देख रहे हों, किसी वीडियो से मियाँ की फ़ोटो देखी हो, या हमारे किसी पीर भाई को देखा हो, ऐसे जो लोग हैं जो मियाँ से कभी मुलाकात नहीं हो पाई, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि वो एक बार हमारे हज़रत की जो बारगाह है, वो है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में केकड़ी के पास में जूनिया शरीफ एक गांव है, वहाँ पे अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है कि जो दुनिया से मैं बहुत जगह जाया यार, कहीं उसके काम नहीं है, ऐसा भी कोई इंसान है, उनको भी मैसेज देना चाह रहा हूँ। वो एक बार हमारे हुजूर के जब उर्स होते हैं, उसमें 3 दिन, जैसे तबलीग वाले कहते हैं ना भाई 3 दिन, ज़्यादा दिन नहीं है तो 3 दिन ही हमारे साथ तबलीग के लिए चलो। एक बार बस मेरी तरफ से, मेरी गुजारिश से, एक बार 3 दिन हमारे मियाँ के वहाँ गुजार दें आप। मैं कह रहा हूँ आई हुई परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी और आने वाली परेशानियों पर स्टॉप लग जाएगा। क्योंकि करम की जो फैक्ट्री है वो ख्वाजा अब्दुल रज़ाक की है। और आपको आसपास भी कहीं भी हमारे सिलसिले का कोई व्यक्ति नज़र आए तो उससे आप बात कीजिए, और उनके जो पीर साहब हैं, उनसे मिलने की कोशिश करें, और जल्द से जल्द, क्योंकि बिना पीर के हिंदू धर्म में तो कहते हैं गुरु, और मुस्लिम धर्म में कहते हैं पीर। क्योंकि जब नबूवत का दरवाज़ा बंद हुआ तो तब पीरों वाली लाइन चली। बिना पीर के कुछ नहीं हो सकता, न यहाँ न वहाँ, क्योंकि मकान पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों की ज़रूरत पड़ती है। और जो मेरे दोस्त, जो भाई ये सोच रहे हैं कि पीर की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है, हमें कहाँ पीर की ज़रूरत पड़ती है, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि पीर की ज़रूरत पड़ती है, उसमें पड़ती है या तो जब बहुत बड़ी परेशानी में आप फंस जाते हैं, या कि इस चैनल में कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं साहब के, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आती है, किसी भी भाई को जो अनजान है, वो इनसे फ़ोन पे बात करके अपनी शॉर्ट आउट जो भी प्रॉब्लम है शेयर कर सकता है। 100% मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसका समाधान निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा।
आजकल बहुत सारी गलत फहमियाँ भी होती है इंसान में कि आजकल लोगों ने दुकानदारी बना रखी है, इस तरह का वो होता है कि भाई कांटेक्ट करेंगे अपन फंस जाएंगे, पता नहीं कौन सी जगह क्या ये लोग करते हैं कि कितना हमसे पैसा ले लेंगे। ये मतलब आजकल बहुत तरह का फ्रॉड भी चल रहा है, तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हो। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि पहली बात तो पीर और मुरीद का रिश्ता के बीच में पैसा कहीं नहीं आता। इस लाइन में पैसे का कहीं जिक्र ही नहीं है। पीर और मुरीद का रिश्ता मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, एक रूहानियत का रिश्ता है, एक रूह का दूसरी रूह से मिलन। इसमें पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि कोई पैसे की ये डिमांड कर रहा हो कि आपको मुरीद बनाने के लिए हम तो वो ये कितने कपड़े दो और ये वो चीज़ें लाओ, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उनसे हमें थोड़ा रास्ता ही कायम करना चाहिए। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिसको आप पीर बना रहे हैं, क्योंकि पीर ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार बनाया जाता है, तालिब आप लाखों से हज़ारों से हो सकते हो, लेकिन पीर एक ही बार बनाया जाता है। जो नए लोग हैं, जो बीच की एक मेड़ पे खड़े हैं कि इधर जाएं, क्या जिसको भी पीर बनाना है उसको आप पूरी पूर्णतया से चेक कर लें और पूर्णतया पीर साहब की जानकारी लेके और फिर आप मुरीद बन जाइए। ये थे सीकर राजस्थान इंडिया से सूफ़ी रफ़ीक साहब, जिन्होंने अपने बेशकीमती तासुरात से और हज़रत किबला की करामतों से हमें नवाजा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आपके जैसी पीराने उज़्ज़ाम से मोहब्बत और अक़ीदत रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आज का यह वीडियो काफ़ी तवील हो चुका है। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम को अपना कीमती वक्त देकर अपनी मोहब्बतों का इज़हार किया। हमारी ये मोहब्बतें इसी तरह कायम व बरकरार रहे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ मिलते हैं अगले जुमेरात को फिर से किसी ख़ास नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।